जाता है। अरे ऐसा होता है ना, गुरु कुदेव कुशास्त्र के पास जी पहुंच जाते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, उनकी जय जयकार में घूमते रहते हैं और सोचते हैं कि साहब हम तो बहुत धर्म में लगे, हम तो महाराजों की सेवा में लगे। और वे महाराज भी क्या करते हैं कि साहब वो अचेत हो जाता है। वो उसको कोई कहे कि वो साहब वहाँ स्वाध्याय चलता है, वहाँ मत जाना, सोनगढ़ियों की सभा में नहीं जाना, ये तो नरक भेज देंगे। बेचारा डर जाता है, वो कहता है ठीक है साहब नहीं जाना। वो कुछ नहीं है, हमारी सेवा करो, निराजों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, यही धर्म है, पंचम काल है, कुछ नहीं होता, ये सब मूर्ख है, नरक जाएंगे। ऐसा बेचारा डर जाता है, उन्हीं के चक्कर काटता है, कई किलोमीटर चलवाते हैं, अपनी सेवा करवाते हैं। वो बेचारा सोचता बहुत धर्म हो रहा है, बहुत धर्म हो रहा है, धर्म हो रहा है, जय जयकार जय जयकार, एक शब्द नहीं समझाते, कुछ नहीं बोलते, तो उपदेश के नाम पर कहानी किससे सुना के ख़त्म कर देते हैं। कोई तत्व की बात नहीं करते, कोई भगवान आत्मा की बात नहीं करते, वेद ज्ञान की बात नहीं करते। वो जीव क्या करे, बस आहार दो हमें, हमारी सेवा करो, भैया वृद्धि करो, इसी में धर्म है। चल रहा है तो देखो ऐसा कह रहे टोडरमल जी साहब कि ऐसा जीव गुरु कुदेव को शास्त्र के बीच में फंस जाता है, क्या करे। अब गया तो था, मंदिर ही में गया था कि भाई धर्म की दो बातें मिलेंगी, वहाँ भी गुरु कुदेव शास्त्र की शरण मिल गई, तो बस वहाँ फंस गया। तो वस्तु विचार का उद्यम करता ही नहीं, फिर तो बस विपरीत दृढ़ होता है, विपरीत। और जो वस्तु विचार करवाते हैं करते हैं उनसे दूर रहता है, उन्हें पापी समझने लगता है, उन्हें संसारी समझता है, उनको सोचता है ये तो मिथ्या दृष्टि है, इनको ये तो गुरुओं को नहीं मानते। तब विषय कसाय की वासना बढ़ने दो। विषय कसाय की वासना क्यों बढ़ती है, क्योंकि कुछ खबर नहीं तत्व की, तो भगवान से भी मांगता है, महाराजों से भी मांगता है, ऐसे उपाय करता है गृहीत मिथ्यात्व के जिससे धन संपत्ति बढ़ जाए। भक्तांबर रोज पढ़ेगा, ख्याल में है कि नहीं आया? कि क्यों पढ़ते हो भक्तांबर कि साहब सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं, सारे संकट मिट जाती। किसने बताया? महाराज श्री ने बताया है। वहाँ जाता है टोटिका वाले, टुंडिका वाले, फलाने वाले, इधर वाले, क्यों जाते हो वहाँ कि दुख मिट जाते हैं, इसे जाता है। ये सब मिथ्या दर्शन होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये ज्ञानी कितनी मुश्किल से यहाँ तक आया, इसकी कल्पना ही नहीं है, और यहाँ आकर कैसी हालत हो जाती है। इसलिए अब अपने आप को देखो कि हम वर्तमान में कितनी मुसीबतों से बच गए। और अगर हम जरा सी विषय कसाय के चक्कर में, जरा सी मान कसाय के चक्कर में भाव गवा दें, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा, हमसे ज़्यादा ज्ञानी कौन होगा। अरे भाई हम गुरु कुदेव को शास्त्र से भी बच गए, हमारे पास सच्चा तत्व भी आ गया, लेकिन अब जरा सी विषय कसाय की वासना है, जरा सा स्त्री पुत्र मकान दुकान का मोह है, जरा सी मान कसाई की वासना, ये अपने को अगर भव में डुबो दे तो अपने से ज़्यादा अभाग्य किसका है। क्योंकि अभाग्य दो तरह का होता है। एक अभाग्य तो वो होता है कि आदमी को प्यास तो थी लेकिन पानी नहीं मिला, तो इसमें इतना वो नहीं लगता, वो पानी नहीं मिला तो मर गया, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें कितना लगता है कि कोई व्यक्ति प्यासा था, पानी भी सामने था, कुआं मिल गया, बाल्टी थी, रस्सी थी, वो फिर भी मर गया, तो इसमें थोड़ा सा तकलीफ लगती कि ये कैसे मर गया, ये तो नहीं मरना चाहिए। ऐसे हम मिथ्या दृष्टि हो के मर जाए इस पर्याय में, मुमुक्षु मिथ्या दृष्टि मर जाए तो लालत है उस पर कि तू क्या कर रहा था यहाँ भैया, कैसा वो थोड़ा सा स्त्री पुत्र के चक्कर में लगा था, समाज सेवा में लग गया था, वो मान कसाई की दौड़ में दौड़ रहा था। मैं कल एक IPS का इंटरव्यू सुन रहा था, IAS का इंटरव्यू सुन रहा था, तो एक बहुत अच्छी बात बताई उसने। बोले सन्यासी की परिभाषा क्या है, किसे कहते सन्यासी।
IPS का, IAS का पोस्ट। सन्यासी का मतलब क्या समझते हैं? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है कि जो घर परिवार मोह माया छोड़ दे वो सन्यासी। उसने कहा ये रॉन्ग परिभाषा है। तो राइट परिभाषा क्या है कि सन्यासी उसे कहते हैं जो संसार से भागता नहीं है, जो संसार को रहने लायक नहीं समझता। क्या भागना? हाँ, भागने में अंतर है कि डर के भाग गया, डर के नहीं भागा। उसने बहुत अच्छे से संसार को देखा, समझा कि यहाँ कुछ भी सार्थक नहीं है। और उसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि तुम ऐसा मत समझना कि संसार सन्यासी कुछ नहीं कर सकता। वो IAS भी बन सकता था और वो योग्यता रखता है IAS का बाप बनने की, इतना ज्ञानी होता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जैसे चूहों की रेस में अगर हिस्सा लोगे और नंबर 1 पर भी आ जाओगे तो कहलाओगे तो चूहे ही। ख्याल में है ना? हाथी तो नहीं कहलाओगे। चूहों की रेस में हिस्सा लोगे तो नंबर 1 पे भी आ जाओगे, है तुम्हारी काबिलियत, लेकिन कहलाओगे चूहे ही। ऐसे तुम संसारियों के साथ होड़ लगाओगे, तुम नंबर 1 की पोजीशन पे ही पहुंच जाओगे। ये बात सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहलाओगे संसारी। इसलिए संसारियों से क्या रेस लगाना, मोहियों से क्या रेस लगाना, करोड़पतियों से क्या रेस लगाना है? तुम इनसे रेस लगाते हो कि हमारी भी एक कोठी बन जाए, हमारा भी एक बंगला बन जाए, हमारे पास भी कई गाड़ी। कैसी बातें करते हो तुम? अरे तुम्हारा तो करने वाला कोई नहीं है। ख्याल में है ना? इसलिए जो मोक्षु ये तत्व ज्ञान पाकर भी मिथ्या दृष्टि मर जाए तो लालत है उसके जीवन। महादुर्लभ बात कान पड़ गई। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि सच्चे तत्व ज्ञान की बात काने पढ़ना दुर्लभ है। अपने को सुनने मिल रही, समझने मिल रही, और इतना अवसर मिल रहा, खाने की व्यवस्था है, मकान है, पत्नी बच्चे सब व्यवस्थित, कुछ नहीं, फिर भी एक जरा सी वासनाओं में जीवन चला जा रहा है, जरा सी वासनाओं में जीवन चला जा रहा है। अरे भाई, वो व्यक्ति जो संसार बिंदु का जो चित्र बना होता है ना, उसमें वो एक मधु रस जरा सा गिरता है, ठीक है ना, वो मधु की एक बूंद गिरती है, वो उसके चक्कर में महाविपरीतता, नीचे सर्फ है, चूहे डाल काट रहे, सब है सब में, और देवताओं का विमान खड़ा हुआ है। देवता कह रहे आओ, छोड़ो इसको, चलो विमान में बैठो, गजब की बात। ख्याल में है ना? वो क्या कह रहा है, बस 2 मिनट रुको, एक बूंद और गिरने वाली। देखते हो आप, उसको इतनी अकल नहीं आ रही कि अरे देवताओं के विमान में ही बैठने मिल रहा है और देवता ही साक्षात ले जा रहे हैं, तो ये बूंद करेगी क्या? ख्याल में है कि नहीं आया? तो जैसे वहाँ पर कोई व्यक्ति बहुत अनुकूलताओं में हो, बहुत सुख में हो, और फिर चलो नहीं जाए तो समझ में आए अरे वहाँ दुखों के बीच में तुझे कोई बचाने वाला मिल गया, और तू फिर भी एक बूंद के चक्कर में बैठता है, तो तू पागल है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, इतना मोह का दुख देख लिया, इतना कसायों का दुख देख लिया, इतनी आकुलता देख ली, 50 साल की उम्र गुजर गई देखते देखते, उसके बाद एक तत्व ज्ञान सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया, जिनवाणी की सच्ची बात सुनने मिल गई, सम्यक दर्शन की विधि मिल गई, उसके बाद भी तेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा मान सम्मान मिल जाए, थोड़ी पंडितियाई चल जाए, थोड़ी सेठियाई चल जाए, थोड़ा महल बनवा लूँ, फिर अपन बाद में चले जाए, फिर बाद में सम्यक दर्शन ले लेंगे, बाद में आराधना करेंगे। कैसी मिथ्यामति छाई गई है, कछु शुद्ध बुद्ध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। ये हो सही नहीं। कैसा लिख रहे हैं टोडामल जी साहब कि कुगुरु कुदेव को शास्त्र के बीच में फंस जाए तो क्या होता? जो फंसे हुए उनकी हालत देखो ना तुम। दान देते हैं लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का दान देते हैं, जय जय गुरुदेव। क्यों दे रहे हो?
10 करोड़ देंगे 50 करोड़ आएंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद है अपने ऊपर। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी हम एक जगह गए थे जब, तो भगत है महाराज जी का बहुत बड़ा, तो मैंने कहा क्या मिला तुम्हें भी महाराज जी से? कह रहे सब उन्हीं का दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ी, ये घर, सब उन्हीं, हम पे था क्या? उनका आशीर्वाद। हम तो उनने कह रखा है साल के 5 लाख रुपए दान किया करो, 25 लाख होंगे, तो हम तो बिल्कुल 5-6 लाख रुपए दान करते हैं। उसको कोई इस बात की कोई अंदर वो भी नहीं है कि मैंने कहा अरे कुछ तत्व ज्ञान समझोगे? भाई कहा की बात है, तुम जो सोनगढ़ियों वाली बातें करते हो हैं, ये सब तुम लोग तत्व तत्व करते रहते हो, क्या है तत्व है? कम पढ़ा लिखा है वो लड़का, 8 क्लास पढ़ा होगा, भक्तांबर याद संस्कृत का, उसे वो हर चीज़ याद जिससे कुछ होता है, समझ गया? जिसमें कुछ होता है ना, लेना देना, वो सब याद उसे, सब याद, लेकिन वहीं तक याद। उसके बाद हमने कोई अध्यात्म की भजन गाया कि ये हमें कुछ नहीं पता। हमने कहा तुझे पूजा, वो कुछ याद नहीं, क्योंकि वो पूजा भी नहीं करता, वो तो वहीं तक वो काम करता है जहाँ तक माल पानी की व्यवस्था है। रोज करता है भक्तांबर का अखंड पाठ करता है, ख्याल में आया कि नहीं आया? वो रात्रि जागरण करते होते सब। तो देखो, महाभाग्य से नरतन पाया है, ये कैसी दुर्लभता की चर्चा टोडामल जी साहब ने हमारे सामने कर दी। देखो, अपने को बार बार सोचा करो कि इतना तत्व ज्ञान मिलने के बाद भी अगर मैं ये भाव हार गया तो मेरे से ज़्यादा पागलपन किसी और के तो नहीं हो सकता। और ऐसे समय क्रमबद्ध पढ़े याद मत किया करो, पुरुषार्थ याद किया करो। अरे मैं पुरुषार्थहीन हो रहा हूँ, मैं कहाँ मोह में फंस रहा हूँ। ऐसे बैठ के मत अपने हाथ पे, अरे साहब जब जो होना होगा सो होगा, घर गृहस्थी में लगो, जब जो होना। अरे कैसी बातें करते हो, ये भाव हारोगे तब वहाँ पे पड़े पड़े खाट पे कहोगे जो होना था वो तो हो गया ना, जो होना था ये भाव चला गया। इसलिए देखो भाई, अपने पुरुषार्थ को मत छुपाओ, अपनी कसायों को मत बढ़ाओ, मोह के नाश का सम्यक उपाय करो। अपन कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से बच गए, ये टोडामल जी साहब कह रहे कि जो नहीं बचा अपन तो बच गए। अब देखो अब और आगे चलो, ये ऐसा नहीं है।